गौ सेवा। आज हम तेजाजी महाराज के नाम से बड़े बड़े भंडारे करते हैं, बड़े बड़े उत्सव करते हैं, पर मुख्य जो तेजाजी महाराज का सिद्धांत था उस सिद्धांत से हम अलग हो गए। आपकी जानकारी के लिए बताएं, तेजाजी महाराज का जन्म कहां हुआ पता है किसी? कहां हुआ? कहां हुआ है जी? है? करनालिया। जन्म वहां तो हुआ है, पर तेजाजी महाराज हमारे पीपाजी के वंश से आए। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान का वंश संपूर्ण भारत पर राज्य करता था, और वह भारत पर राज्य करते हुए पृथ्वीराज चौहान वीरगति को प्राप्त हुए, और उनके वंश के जो अन्य राजपूत थे, जो राजा थे, वे लोग दिल्ली से खिंचकर, दिल्ली से हटकर झालावाड़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर एक स्थान है खींचीपुर, कहीं कहीं उसे खिलचीपुर भी कहते हैं। वे खिलचीपुर आए, खिंचकर आए, इसलिए उस नगर का नाम हुआ खिलचीपुर। और तेजाजी महाराज के पूर्वज प्रारंभ में खिलचीपुर से आए। खिलचीपुर से आकर श्री तेजाजी महाराज ने के पूर्वजों ने नागौर में खरनाल के अंतर्गत वहां राज्य की स्थापना की। तेजाजी महाराज का जन्म से ही दिव्यता है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि उनके सिद्धांत को समझें। तेजाजी महाराज का जब जन्म हुआ तो जन्म के साथ ही त्रिशूल का चिन्ह मस्तक पर विराजमान था। उनके पिताजी ताहर जी ने भगवान शंकर की आराधना की, और भगवान शंकर की आराधना से भगवान शंकर प्रसन्न हुए, और भगवान शंकर के ही एक अंश से श्री तेजाजी महाराज राजकुमारी माता के गर्भ से प्रकट हुए। बाल्यकाल से ही बड़े वीर हैं, भक्तिमान हैं, श्रद्धावान हैं। पुराणों में, शास्त्रों में, इतिहास ग्रंथों में कृषि की महिमा तो पहले से कही है। सीता जी के जन्म की कथा में श्री जनक जी महाराज हल चलाते हैं। यह कथा आपने श्रवण की होगी। पर कालक्रम से हल चलाने की परंपरा, कृषि का जो कार्य था, वह कार्य कालक्रम से शिथिल हो गया, और उस शिथिल कार्य को श्री तेजाजी महाराज ने पुनः जागृत किया। तेजाजी महाराज किसी जाति विशेष के देवता नहीं है, किसी जाति विशेष की श्रद्धा नहीं है। अन्न खाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर उनका कर्ज है। अन्न कहां से खाते हैं? खेती से खाते हैं, कृषि करते हैं। कृषि में क्रांति का कार्य, कृषि में आज जो विभिन्न उपकरणों का हम दर्शन करते हैं, उसके प्रारंभ में श्री तेजाजी महाराज। माता जी ने कहा
कि बेटा जा खेत पर चला जा, खेत पर कुछ कार्य कर ले। माता की आज्ञा से गए, रोज जाते ही और खेत पर ही रसोई आ जाती थी, रोटी उसे बोलते हैं छाक। मध्याह्न में खेत में ही सबकी रोटी आ गई, सबने भोजन कर लिया, इनकी रोटी नहीं आई। बहुत देर विलंब हो गया, इंतजार देखते रहे। बहुत विलंब से भाभी आई और भाभी ने आकर, तेजाजी महाराज की भाभी आई और आकर लो जिम लो, पटक दी बोल। तेजाजी महाराज ने कहा भाभी तू इतनी देर से, अब हमको राजस्थानी आती नहीं और नहीं राजस्थानी में बोलते हैं, हाँ अति देर सु आई छे। एक तो इतनी देर से आई और फिर तूने ये ऐसे पटक दिया। तो वो भाभी और नाराज हो गई। उसने कहा ज्यादा अगर समय से चाहिए तो अपनी लुगाई को बुला ले, अपनी बहू को बुला ले, उससे गरम गरम खा लेना। तेजाजी महाराज ने कहा मेरी पत्नी, मेरा विवाह हो गया? हाँ हो गया। अब तो तेजाजी महाराज को आवेश हुआ, सब काम छोड़कर घर गए दौड़कर और माताजी से पूछा माँ भाभी कह रही है कि मेरा विवाह हो गया है, सत्य बताना, क्या मेरा विवाह हो गया है? माँ ने कहा हाँ बेटा तुम्हारा विवाह हो गया है। तुम्हारा विवाह बाल्यकाल में ही हो गया था। बाल्यकाल में पेमल के साथ तुम्हारा विवाह हो गया था, पर पेमल के मामा ने तुम्हारे पिताजी के राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया और जब राज्य पर कोई आक्रमण करेगा तो स्वाभाविक यह दायित्व बनता है कि अपने जन्मभूमि की रक्षा करें। तुम्हारे पिता ने पेमल के मामा के साथ युद्ध किया और युद्ध में पेमल का मामा मारा गया और उसके मरने के कारण पेमल की माता ने तुम्हारी पत्नी पेमल की विदाई नहीं की। जिस घर ने, जिन लोगों ने मेरे भाई का वध किया है उस घर में मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। विवाह तो हो चुका था, विदाई नहीं हुई थी। बस तेजाजी महाराज वीर तो थे ही, नाम ही है, वीर शब्द है, जोश आ गया। माँ मैं अपनी पत्नी पेमल को लेने जा रहा हूं। भाभी बोली पहले बहन जी को ले आओ, बाद में पेमल को लेकर आना। श्री तेजाजी महाराज की बहन है राजल। राजल बहन को लेकर आए, बहन को घर छोड़ा और तब पत्नी पेमल के घर गए और श्री तेजाजी महाराज की घोड़ी है लीलन। वो घोड़ी, अभी हम कह रहे थे ना पशुओं की महिमा है, वृक्षों की महिमा है, वो घोड़ी भी जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े के लिए इतिहासकारों ने कहा राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता। ऐसे ही वह घोड़ी भी लीलन, वो घोड़ी भी ऐसी सावधान सेविका थी, हवा के साथ बातें करती हुई पेमल के यहां पहुंचे, पर किसी ने स्वागत सम्मान नहीं किया।
श्री तेजाजी महाराज को कुछ अपमान महसूस हुआ तो लौटने लगे बिना पेमल के साथ। इसी बीच लाछा गुजरी दौड़ती हुई आई और लाछा गुजरी ने दौड़ती हुई आई और उसने कहा, महाराज तेजाजी महाराज, मेरी गायों का हरण करके डाकू ले गए हैं। एक जाति विशेष का नाम लिया है, हम क्यों कहें, कौन गायों का हरण करके लेकर गए थे, है ना। वो गायों का हरण करके ले गए, गाय चुरा कर ले जा रहे हैं। और क्यों लेकर जा रहे हैं पवनदास जी? गाय जब भर भर के जाती हैं तो किस लिए जाती हैं? पूजन के लिए। जो लोग गायों को पकड़ पकड़ कर ले जाते हैं, अब तो ऐसी दुर्दशा है, कसाई कसाई नहीं रहे, किसान सबसे बड़े कसाई बनते जा रहे हैं। घेर घेर के गायों को इकट्ठा करके कसाईयों को राती रात में श्री तेजाजी महाराज से प्रेम करें, तेजाजी महाराज में विश्वास करें, पर उससे अधिक विश्वास करें तेजाजी महाराज के सिद्धांत में। हम राम जी को तो माने, पर राम जी के सिद्धांत को न माने तो हम राम जी का अपमान ही कर रहे हैं। हम देवनारायण जी महाराज को माने, पर देवनारायण जी के सिद्धांत को न माने, तेजाजी महाराज को माने पर तेजाजी महाराज के सिद्धांत को, गौरक्षा को न माने, तो हमारा जीवन धिक्कार है। तो हम बने रहें ठाकुर साहब, चौधरी जी और ब्याई जी और बना साहब, और बने रहें, मूछों को चौड़ाते रहें, एक दिन झड़ ही जाएंगे, मूछ के साथ में गला भी झड़ जाना है। तेजाजी महाराज के कानों में जैसे ही लाछा गुजरी का शब्द पड़ा, गायों की रक्षा का दौड़ गए, दौड़े और लीलन घोड़ी के ऊपर बैठकर दौड़े। मार्ग में देखा कि एक सांप अग्नि में जल रहा है। और देखो, साधु कितना भी व्यग्र हो, महापुरुष कितना भी व्यग्र हो, पर उसके चित्त में दया का भाव कभी हटेगा नहीं। जा रहे हैं गौरक्षा के लिए, पर मार्ग में देखा कि एक सांप अग्नि में जल रहा है। अग्नि में जलते हुए सांप को देखकर दया आ गई। भाले से उठाकर उस सांप को अग्नि से निकाल लिया। पर हम देखो, अच्छा किया कि बुरा किया? बताओ बताओ भैया, जोर से बोलो। है सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रही है? अच्छा किया। कोई भी सत्पुरुष होगा, महापुरुष होगा, अच्छे विचार वाला होगा, तो वह यही करेगा जो तेजाजी महाराज ने। सांप को अग्नि से निकाल लिया और उस सांप ने क्या किया? सांप ने कहा, अरे तूने मुझे बचा लिया, अब मैं तुझे खाऊंगा, डसूंगा तुझे। आप जिनके लिए अपना जीवन बर्बाद करोगे, जिनके लिए आप मरोगे, जिनके लिए आप पूरा जीवन लगे रहोगे, वही लोग आपको, हरि जी नारायण, वही लोग आपको हरि हरि। हमारे नीतिकारों ने शास्त्र में कहा है, पयप पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। बुरा कार्य किया था क्या तेजाजी ने? अच्छा कार्य किया। जलते हुए सर्प को अग्नि से बचाया दया भाव के कारण। और उस सर्प ने क्या किया? उस सर्प का नाम था बालू। वो नागलोक का दिव्य नाग था।
उस बालू नाम के नाग ने कहा, अब मैं तुझे डसूंगा, तूने मेरे प्राणों को बचाया, मैं तो आत्मदाह कर रहा था। तेजाजी महाराज के हृदय में भाव आया, देखो मैंने इसकी रक्षा की और रक्षा करने के बाद भी यह कह रहा है कि मैं खाऊंगा, तो अब ऐसे जीवन से कोई ज्यादा प्रयोजन नहीं है। अब ऐसा समाज है कि आप जिनको बचाने का प्रयास करोगे वही लोग आपको डसेंगे, अब यहां रहकर कोई ज्यादा प्रयोजन नहीं है। कह दिया ठीक है, तुम्हें डसना है डस लेना, मैं वचन देता हूं डस लेना, पर मैंने इस वचन से पहले भी एक वचन दिया है, और वह वचन दिया है गौ रक्षा का। वह वचन दिया है मैंने कि गाय की रक्षा करूंगा, इसलिए मेरे प्रथम वचन की रक्षा के लिए तुम मुझे अभी जाने दो, मैं गायों की रक्षा करके पुनः आऊंगा, तब जरूर डस लेना। मैं रहना भी नहीं चाहता ऐसे समाज में जिस समाज में सांप रहते हैं। एक कहावत है, आस्तीन का सांप, सुना है ना? बाहर के सांपों से डर नहीं है, डर कहां के सांपों से है? आस्तीन के सांपों से। आप बचाओ, आप सब कार्य करो उनके लिए, और उनका कार्य है डसने का। तेजाजी महाराज गए और उन डाकुओं से, जो लुटेरे गायों को लेकर जा रहे थे, उनसे युद्ध किया, और युद्ध में अकेले तेजाजी महाराज ने हजारों डकैतों को, हजारों गौ चोरों के साथ अकेले युद्ध किया, और युद्ध करते हुए संपूर्ण शरीर रक्त रंजित हो गया। शरीर का एक अंग भी, एक अंश भी ऐसा नहीं बचा जिस अंश में चोट न लगी, जिस अंश में घाव न हुआ हो। ऐसी अवस्था में भी गायों की रक्षा की। हमारी ऐसी अवस्था नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से खूब 8 अवारी 8 सवारी 16 दिन खूब इतना खाते हैं, खूब बैंक बैलेंस है, पर इसके बाद भी हमारे सामने से, आंखों देखे सामने से गायों को भर के ट्रक में ले जाते हैं लोग, और हम देखते रहते हैं। और अधिक महिमा तो तब बढ़ जाती है जब खुद लोग, महाराज खेती का नुकसान हो रहा है, खेती महाराज पूरी फसल बर्बाद कर। अच्छा ये बताओ, ऊपर से ओले पड़ गए तो? बरसात ज्यादा, इस बार बरसात ज्यादा हुई थी ना, कितनी फसल हुई बताओ? मूंगफली कितनी हुई थी? हैं? खूब फायदा हुआ होगा। गल गई फसल। हम आए थे, हमने दर्शन किया, महाराज जमीन में से पानी निकल रहा था अपने आप। लदाना गौशाला का दर्शन करने हम गए, वहां जो पुलिया है उसमें से जमीन में, मिट्टी में से पानी निकल, इतनी बरसात। आपको जो लाभ होना है वह अवश्य होगा, और आपको जो हानि होनी है वह भी अवश्य होगी। फिर अपने सिर पर पाप क्यों लादे? हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ओले पड़ेंगे तो आप रोक नहीं सकते, बरसात ज्यादा होगी आप रोक नहीं सकते, सूखा पड़ेगा आप रोक नहीं सकते, बस आप गायों को रोक सकते। महाराज इतनी क्या कहें, आंखों में आंसू आ जाते हैं देखकर। 3 महीने 4 महीने पहले की घटना है संभवतः, पवनदास जी याद शायद, वो एक बैल को गोली मार दी। 3 महीने 4 महीने हो गए।
तीन आप गए थे ना हमारे साथ में हरी जी, वहां लदाना गौशाला। हाँ? लदाना गौशाला में वहां के बालक बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, गौ सेवा, प्रशंसनीय सेवा है। आज से 3 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले आपने वहां की अवस्था देखी थी। आप यहाँ विराजमान हैं, हम गलत कहें तो टोक देना, और आप आज जाकर दर्शन करें, वहां का परिवर्तन। यहां भी भागी में भी 3 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले खूब प्रयास किया था। बाबूजी बैठे हुए हैं, इतना प्रयास किया था गायों के लिए। सवेरे 4 बजे से गांव गांव जाकर, सवेरे 4 बजे से रात्रि 10 बजे पर्यंत गांव गांव जा जाकर गौ माता के लिए कहा गया। कोई विदेशी आक्रमणकारी आतंकवादी गायों पर गोली चलाने वाले नहीं है। आतंकवादी आते हैं गायों को गोली चलाने के लिए। आज गाय कट्टी घर में जा रही हैं, कौन लेकर जाता है और कौन भिजवा रहा है सबको पता रहता है। पर उसके बाद भी अगर हम मौन रहते हैं तो जो पाप उस गाय को मारने वाले को जो पाप लग रहा है गौ हत्या का, वही पाप उस देखने वाले को भी लग रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है। हमारे जीते जी हमारे सामने कोई गौ माता के ऊपर प्रहार करे, कोई गौ माता को कसाई खाने में ले जाए, ये हमारे जन्म के लिए धिक्कार है। तेजाजी महाराज ने अपने प्राणों पर खेलकर भी गायों की रक्षा की। शरीर में एक अंश भी ऐसा नहीं बचा जहां की शत्रुओं ने घाव न किया हो, जहां तलवार न चलाई। और फिर भी गायों की रक्षा करके लौटकर आए। गायों को लाछा गुजरी को सौंप दिया और फिर नाग के पास, सर्प के पास आए, आकर कहा ये सत्यवादिता है। चाहते तो चले भी जाते, क्या बिगाड़ लेता। इतने पराक्रमी हैं कि अगर चाहें तो नाग की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इनकी इच्छा के बिना डस सके। पर तेजाजी महाराज सत्यवादी हैं और इस सनातन धर्म को, इस पृथ्वी को किसी ने रोक रखा है तो वह है सत्यवादी। 7 लोग हैं इस पृथ्वी को धारण करने वाले। कौन कौन? गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तैदे सप्तभिर्धार्यते मही। 7 इस पृथ्वी को धारण करते हैं। अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। आज जहां कहीं सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है, कि कथा सत्संग हो रहा है, इस कथा सत्संग में कहीं ना कहीं धन की आवश्यकता पड़ी ना। कहां से आया वह धन? भामाशाहों के पास से आया। उन भामाशाहों ने, किसी ने किसान खेती करके, किसी ने व्यापार करके, कहीं ना कहीं से यहाँ कथा सत्संग की सेवा के लिए दान किया है। उन दानी दाताओं के सिर पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। सत्यवादियों के सिर पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। गौ माता के सिर पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। और सती जो पति परायणा स्त्रियां हैं,
उन पति परायणा सती स्त्रियों के द्वारा यह पृथ्वी टिकी हुई। श्री तेजाजी महाराज परम वीर तो हैं, परम वीर के साथ वे सत्यवादी भी हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण छोड़ना स्वीकार कर सकते हैं पर वचन का त्याग नहीं कर सकते। आकर कहा, मैंने तुम्हें वचन दिया था, आऊंगा, आ गया, डस लो। मेरा कार्य है बचाने का और तुम्हारा काम है डसने का। साधु का कार्य है बचाने का। हरि हरि क्या है? साधु का कार्य है बचाने का और सर्प का कार्य है डसने का। मैंने अपना कार्य कर दिया, मैंने गायों को बचा लिया, अब तुम अपना काम करो। देखो, साधुओं से जब कोई मिलता है, साधुओं के पास जाता है और कोई दुष्ट के पास मिल जाता है, तो दुष्ट के पास जाने पर भी दुख होता है और साधु के पास जाने पर भी दुख होता है। दुख दोनों पर होता है। दुष्ट के पास जाएंगे तब भी दुख होगा और साधु के पास जाएंगे तब भी दुख होगा। उपजत एक संग जग माही। पर दुष्ट कैसे होते हैं? जोक की तरह होते हैं। जोक देखिए, जोक बोलते हैं ना, यहाँ क्या बोलते हैं? जोक बोलते हैं। दुष्टों की प्रकृति ऐसी होती है कि उनके साथ कोई कितना भी भलाई का भलाई अच्छा कार्य करेगा, पर फिर भी वो बुद्धि ऐसी चलाएंगे, ऐसा दिमाग लगाएंगे कहीं ना कहीं से, अच्छा ये मेरी भलाई कर रहा है तो जरूर इसने कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर। आप भलाई कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, और वो कुछ ना कुछ बुद्धि ऐसी लगाएंगे। जोग जो होती है, उस जल सामान्य होता है ना, सरल होता है, उस सरल जल में भी जोग वक्र चलती है, टेढ़ी, ऐसे ऐसे करके टेढ़ी टेढ़ी चलेगी। मिलत एक दुख दारुण देहि, 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 बिछुरत एक प्राण हर ले, बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण देहि, बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण देहि, बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण देहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। दुष्टों से जब मिलते हैं तो दुष्ट मिलने पर दुख देते हैं, और संत बिछड़ने पर दुख देते हैं। संतों से जब बिछड़ते हैं, संत जब जाते हैं, तो वह क्षण, वह विरह का क्षण होता है, वह दुख का क्षण होता है। संत जब अलग होते हैं तब दुख होता है, और दुर्जन दुष्ट जब मिलता है तब दुख होता है। पुनः नाग बालू के पास आए और कहा, डस ले, तू अपना काम कर, मैंने अपना काम कर लिया, मैंने साधु का काम कर लिया, तू दुष्ट का काम कर ले, तुझे भी मौका दूंगा। उस सर्प ने कहा, मैं उच्छिष्ट नहीं खाता हूं, मैं झूठा नहीं खाता,
तुम्हारे शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं है जिस अंग पर घाव ना हो, और घायल अंग को मैं कैसे डसूं? नहीं डसूंगा। तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया। और कैसी निष्ठा है तेजाजी महाराज की। उन्होंने कहा संपूर्ण शरीर पर घाव है, पर मेरे शरीर का एक अंग ऐसा है जो आज भी राम नाम का स्मरण करने वाला है, जिसे अमृत प्राप्त है राम नाम का। आपने सुना है तेजाजी राम नाम का जप करते हैं? हमारे पास प्रमाण है पूरी वंशावली का। खींचीपुर से जब से आए हैं पूरी वंशावली का। भगवान शंकर परम वैष्णव हैं। भगवान शंकर तुम पुनि राम, राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती। भगवान शंकर अहरनिश राम नाम का जप करते हैं। और भगवान शंकर के ही 11वें अंश से श्री तेजाजी महाराज प्रकट हुए हैं। अहरनिश राम नाम का जप करते हैं। पर दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त होते हैं प्रकट स्वरूप वाले, वे स्वरूप से भक्त होते हैं, उन्हें पहचान लिया जाता है। और दूसरे भक्त होते हैं अंतर्निष्ठ। वे अंतर्निष्ठ भक्त, वे देखने में कैसा वस्त्र पहने, देखने में कैसे भी हों, पर अंदर से वे अहरनिश भगवान नाम के रस में रसे रहते हैं, भगवान के नाम के रस में पगे हुए रहते हैं। तेजाजी महाराज ने कहा संपूर्ण शरीर में घाव हैं, पर मेरी जीव भगवान के नाम से सुरक्षित है। जीव पर डस लो। और देखो भागवत की कथा हो रही है। भागवत की कथा के मुख्य श्रोता हैं कौन? कौन है मुख्य श्रोता? परीक्षित। परीक्षित की कथा और श्री वीर तेजाजी महाराज की कथा, दोनों की कथा सेम है, बिल्कुल एक कथा। क्यों? परीक्षित भी गाय की रक्षा करते हैं, नंदी की, बैल की, धर्म की रक्षा करते हैं। कथा आपने सुनी होगी पहले। परीक्षित धर्म रूपी बैल की रक्षा करते हैं, गाय रूपी पृथ्वी की रक्षा करते हैं, वन में जाते हैं और श्राप मिलता है। कथा आएगी आगे, सुनेंगे आप। सर्प के दसने से परीक्षित का शरीर पूरा हुआ, गाय की रक्षा की, और सर्प के दसने से तेजाजी महाराज का शरीर पूरा हुआ, गाय की रक्षा की। भैया मरना तो हमें भी है, ऐसा कौन यहाँ बैठा है जो मरे ना? एक आध कोई अमर बैठा है क्या? है? अमर है किसी का नाम? अमर सिंह नहीं है? अरे अमर सिंह कहाँ गए? अमर सिंह कहाँ हैं? अच्छा साहब। एक आदमी का नाम था ठनठन पाल। क्या नाम था? ठनठन पाल। अब पूरे गांव में उससे लोग कहें ठनठन पाल, ठनठन पाल, ठनठन पाल। अब उसको तो कोई फर्क नहीं, कछु कहो, नाम तो उपाधि मात्र है, कछु कहो। पर उसकी पत्नी को बड़ी बेइज्जती महसूस हो। उसकी पत्नी कहे कि देखो तुमने मेरी नाक कटा दी। पूरे गांव में सब लोग कहते हैं ठनठन पाल की पत्नी, ठनठन पाल की लुगाई आएगी, ठनठन पाल की लुगाई। तुमने तो मेरी नाक काट दी। माता जी अपनी नाक को देख रही हैं। नाम बढ़िया नाम है ना बाबूजी का। उसने कहा तुमने मेरी नाक काट दी पूरे गांव में, ठनठन पाल नाम किसने रख दिया? वो बोला बढ़िया नाम है, कोई बात नहीं। बोले नहीं नहीं, बढ़िया नाम रखूंगी आपका, कोई बढ़िया पंडित जी को बुलाकर दक्षिणा दूंगी,
बढ़िया विद्वान ब्राह्मण पंडित जी को बुलाकर